हाँ जी, ये 2 किलो मैंने फालसा लिया है, उसको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाले, उसके अंदर आप फालसा डालें। तकरीबन 2 किलो फालसे को आप 3 हिस्सों में कर लें और 3 दफ़ा उसमें जग में डालें। इसी तरह थोड़ा पानी रख के 3 हिस्सों में आप डालें, ताकि हाफ जग से ज़्यादा ये नहीं डाला जाए, ताकि उसको ब्लेंड होने में आसानी रहे और वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इस तरह हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना, तेज़ करके किया, पहले मैंने स्लो रखा है जब तक वो सही तरह से मिक्स नहीं हुई। जब सही मिक्स हुई है तो उसको मैंने तेज़ करके फिर उसके साथ किया है, ताकि अच्छी तरह से उसका पल्प निकले। अभी एक बाउल ले और बाउल के ऊपर इस तरह एक जाली रख लें और वो जो पल्प निकला है वो सारा इसके अंदर जाली के अंदर डाल दें। और चम्मच स्टील वगैरह का यूज़ नहीं करें, वरना जाली टूट जाती है। इस तरह वो रबड़ वाला कोई चम्मच इस्तेमाल करें। और इस तरह इसी तरह इतनी देर में आप ये प्रोसेस कर रही हैं तो दूसरी साइड पे आप जग में दूसरे वाला हाफ रख दें। ये देखें, इस तरह करके इसके हमने निकालते जाना है इसको अच्छी तरह से इसके अंदर। देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हर चीज़ थोड़ी बहुत मेहनत मांगती है। ये इस तरह ये देखिए कितना अच्छा उसका जो है ना ऊपर सा बन के निकला है। कोई इसमें उसकी सीड वगैरह नहीं आए, कोई कुछ नहीं। और हमने सीड को टूटने भी नहीं दिया, इतना भी उसको ब्लेंड नहीं करना कि वो सीड टूट जाए। सिर्फ हमें इसका ऊपर का पल्प चाहिए, वो हमने इसका उतारना है। इस तरह करके इसको अच्छी तरह से निकालते जाए, ताकि ये सारा पल्प हमें चाहिए, इसमें हमने ज़ाया कुछ भी नहीं होने देना। ये भी बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डाल लेते तो ये बहुत जल्दी इसमें से जाली में से निकल जाता है, लेकिन ये हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ताकि इसको हमने फ्रीज़ करना है। ये अभी दूसरा भी मैंने इसमें डाल दिया और इस तरह इसको रबड़ वाले चम्मच के साथ आस्ता आस्ता से करते हैं। ये अभी आपको थोड़े थोड़े सीड नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैंने 3 दफ़ा करके इसको, ये देखें अभी उसी तरह गोल गोल सीड, कोई सीड इसमें टूटा नहीं है, उसी तरह गोल सीड है। अभी जो छोटे छोटे अगर हो जाए वो फिर उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो फिर जब शरबत बनता है तो वो बहुत अजीब सा जायका देता है। नीचे बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब लास्ट में जाके आप पीते हैं और उसमें वो सीड आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो आप इस तरह जो है इनको सीड को टूटने ना दें, इसी तरह वो गोल रहे, लेकिन ऊपर से हमें उसका पूरा पल्प उतार लेना है। इस तरह भी ये देखिए अभी मैंने सारा इसमें डाल लिया। जाली को भी अच्छी तरह से बाहर से भी साफ करें, ताकि वो इसके साथ स्टिकी हुआ होता है। ये देखिए अभी सारे सीड हमारे लहदा से हो गए। इसको हम साथ साथ नीचे वो जब जाली के साथ हो जाए, अब ये पानी भी इसमें हमने डाल के उसको अच्छी तरह से धो लेना, कि जो थोड़ा बहुत अगर उसके साथ रह भी गया सीड वगैरह के साथ अभी है तो वो भी उतर जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस के साथ इसको आपने सारे फलसे को अच्छी तरह से निकाल लेना, धो के साफ करके फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2-3 प्रोसेस करके तो ये बन जाए। अभी आप देख रहे हैं ये गाढ़ा है, इसमें कोई वो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। अभी इस तरह मैंने आइस क्यूब वाली ट्रे है, उसमें मैंने इस तरह करके इसको फ्रीज करूँगी। ये देखिए इस तरह करके आप बनता है, लेकिन इस तरह इसको ट्रे में फिर इसके बाद ये फ्रीज हो जाती है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ्रीज होने के बाद किस तरह के हैं। ये हमारे इधर मुल्क का फल है, इधर इधर होता है और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है।